नमस्कार। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हमारे अंदर एक आवाज है, एक गाइड जो हमें सही रास्ता दिखाना चाहती है। तो आज हम सब मिलकर उसी अंदर की शक्ति को फिर से खोजने के एक छोटे से सफर पर चलेंगे। चलिए एक पल के लिए अपनी आज की दुनिया के बारे में सोचते हैं। दिन भर फोन पर बजते नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग और दूसरों की उम्मीदों का बोझ। सच कहूं तो यही है हमारी जिंदगी का शोर। तो एक सवाल मन में आता है, क्या कभी ऐसा लगता है कि दुनिया की ये आवाजें इतनी ज्यादा तेज हो गई हैं कि इस पूरे शोर शराबे में जो अपनी खुद की आवाज है, अपनी जो सच्चाई है, वो जैसे कहीं खो सी गई है? लेकिन कमाल की बात ये है कि हजारों साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ भगवद गीता आज भी हमें एक आईना दिखाता है। हाँ, बिल्कुल एक आईने की तरह, जिसमें हम अपनी इस उलझन को देख सकते हैं और शायद उससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोज सकते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। गीता का अध्याय 1 श्लोक 19। जरा सोचिए वो माहौल। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक अनिश्चितता है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। तो इस पुराने श्लोक में आज हमारे लिए क्या छिपा है? मतलब युद्ध के मैदान की एक गूंज हमारी जिंदगी के शोर को कैसे शांत कर सकती है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, श्लोक कहता है कि जब पांडवों ने अपने शंख बजाए तो वो सिर्फ एक शोर नहीं था। वो आवाज एकजुट थी, मतलब यूनिफाइड और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। और ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? ये आया धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने से। उनकी आवाज में उनकी सच्चाई की ताकत थी। और इस एक सच्ची आवाज की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने कौरवों के दिलों को हिलाकर रख दिया, उनकी हिम्मत तोड़ दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ युद्ध और शंखों तक ही नहीं है। ये कहानी हम सबकी है। इस श्लोक में हम सबके लिए एक बहुत गहरा, एक बहुत शक्तिशाली संदेश छिपा है। और संदेश बहुत सीधा सा है। हमारी जो अंदर की आवाज है ना, वही हमारा शंख है। जब यह आवाज एकदम साफ होती है, सच्ची होती है और आत्मविश्वास से भरी होती है, तो ये बाहरी दुनिया के शोर को, शक को और आलोचना को ठीक वैसे ही भेद सकती है जैसे पांडवों की धर्म ध्वनि ने कौरवों की सेना के हौसले को भेद दिया था। चलिए इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से महसूस करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद कहीं ना कहीं हम सबको अपनी सी लगे। जरा सोचिए, एक मीटिंग चल रही है, हर कोई बोल रहा है, हर तरफ शोर है और किसी को आपकी बात सुनाई ही नहीं दे रही। मन में एक विचार है, एक सच है, पर बोलने में झिझक हो रही है। डर लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, दिल तेजी से धड़क रहा है। लेकिन फिर आप एक पल के लिए रुकते हैं, वो शंख याद आता है, एक गहरी सांस लेते हैं, अपनी सच्चाई से जुड़ते हैं और फिर बोलते हैं, शांति से, पूरी स्पष्टता से। और तब जैसे कोई जादू हो जाता है, शोर थम जाता है, सब सुनने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई की आवाज में एक ऐसी ताकत होती है जो किसी भी शोर से कहीं ज्यादा बुलंद होती। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने इस अंदरूनी शंख को कैसे बजाएं? चलिए आज एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली अभ्यास करते हैं। आज बस इतना करना है, कुछ भी बोलने या कोई भी रिएक्शन देने से ठीक पहले बस एक पल के लिए रुक जाना है। सिर्फ एक गहरी सांस और खुद से पूछना है, मेरी सच्चाई क्या है? वो एक पल, वो एक सांस, बस वहीं पर सारी शक्ति छिपी है। तो देखिए, आज का सवाल ये नहीं है कि क्या हमारे पास एक आवाज है, वो तो है ही। सवाल ये है कि जब आज हमें अपनी वो सच्ची शक्तिशाली आवाज मिलेगी, तो हम दुनिया में कौन सी गूंज पैदा करना चाहेंगे? इसी प्रश्न के साथ आज मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूँ। अपनी आवाज को सुनिए, वही रास्ता दिखाए।